जहाँ नहीं जाता वो मतलब मिल जाता कोई कोई किसी भाई बना लेती किसी भतीजा बना लेती लुहाज कोई बोलता नहीं तारा भाई कोई बोली एक दिन भाई राम तार मिल गया मेरे को डॉक्टर अवतार सिंह मिल गए झार में और मैं गाड़ी ले रहा रुके अवतार भाई मैंने कहा मैं देख ले तेरे 15 भाइयों की शादी करा एक बार ऐसे ही कहानी में जा रहे हम तो नौरत राय लुहाज एसडी हमारे साथी एक बार वो मिल गए वो भी नहीं इधर तकड़े हैं मालूम के दौरे लग के बात मालूम क्या भाई बात मैंने कहा भैया देखिए तो सब गया भाई है मेरा तो भाई गोद का एक होता है कनेक्शन एक होता है कंटेक्ट कनेक्शन तो ये है भाई मैं वही का भी लुहाज चाहते हैं रणबीर को ये कहे पहलवान साहब को भाई मैं लुहाज हूँ वो कनेक्शन हो गया तो कंटेक्ट ही है जैसे हम बात करें आमने सामने तो आमने सामने तो चलो सबसे ना मिल पाए हमारा भतीजा सूबेदार रणधीर थे वो क्या करता बोला काका एक यूपी का मिला था लुहाज में अब गांव का याद नहीं उसका भाई गांव का भी कौन करेगा था तो यूपी का बोला मेरिट धोरेगा अब जिस तरह हमें पता चला अभी ऋषिपाल जी आ नहीं पाए उनका कोई गाड़ी वगैरह एक्सीडेंट हुआ कल वो पंजाब हरियाणा के इफको के जो है डायरेक्टर वो लगे वो कहीं बुलना में आ रहे तो उन्होंने कहा भाई ऋषिपाल जी लुहाज बोलेंगे अब तो हमारा एक जानकार मैनेजर था उन्होंने बोला भाई तू तो हमारे एसडीओ का पोती है बोला आड़े लुहाज से मिले और आड़े तुमने बहुत लुहाज है तो फिर वो कुदरती हमारे गाँव में गए उन्होंने लुहाज पर इसको ऊपर लिखा देखा कहते भाई तो लुहाज है फिर हम उनकी बेटी शादी में गए काफी चलो बड़ा जाना हो गया तो भाई बात ये कनेक्शन और कंटेक्ट वाली बात है इंसान तो सारे बढ़िया है और गोतों में भी अपने में भी लेकिन हमें मिलना जुलना जो है कनेक्शन है लुहाज है तो जल्दी उसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसे मिलने का टाइम भी कहने का मौका मिल जाता है तो इन शब्दों के साथ मैं जिस तरह अवतार सिंह ने नक्शा में कहा मैं बहुत समर्थन करता हूँ कर्नल साहब की बात का आवाज आ रही है हेलो ओके जयपाल ने बताया अभी कि प्रधान तो हमने चुन लिया ठीक है लेकिन उसकी टीम भी चुनना जरूरी है यानी 3-4 आदमी ये वो आदमी होंगे जो इनकी अध्यक्षता में इनकी मार्ग दर्शन में हमने अपने गोत्र के लिए कुछ न कुछ करते रहना ताकि हम और आगे बढ़े और संगठित हों तो इसके लिए जरूरी बात है भाई इंटरनेट का जमाना है और सोशल मीडिया का जमाना है तो अगर आप लिखित में होगा तो आपका सारी दुनिया देखेगी ओके तो इसके लिए हमारे को जरूरी चाहिए कि अगर प्रधान जी बोलेंगे तो मेरे ख्याल जो कमेटी आपकी अध्यक्षता में हम 3 या 4 आदमी का जो संभालें तो एक हम कोई ट्रस्ट तो नहीं बोलूँगा इसके नाम को ये एक अकाउंट खोल जाए और रजिस्टर हो जाए और क्योंकि देखो भाई थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा कहीं दाएं बाएं तो उसका जो ट्रेजरर वाला पार्ट है वो मैं देखने को तैयार हूँ वो जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ दूसरा जो लिखाई पढ़ाई का जितना भी है वो सारा मेरा काम है भागदौड़ कहीं है वो मेरा काम है कोऑर्डिनेशन है वो मेरा काम है लेकिन कोऑर्डिनेशन ये वाला जब होगा जब आप लोगों का सहयोग चाहिए मैं गांव में आपकी नुमाइंदगी करता हूँ भाई मन में बेरा है को नहीं या मैं के गुरु मेरी सोचता है नहीं एक आदमी सोच ले तो सब कुछ कर सकता है मैं इस चीज को मानता ही नहीं मान लिया मैं हूँ मेरे चारों तरफ 10 आदमी हैं 10 के 10 नेगेटिव हो मैं उनको पॉजिटिव बना सकता हूँ इतना मेरे को अपने आप पे भरोसा है अगर मैं कदम ही नहीं लूंगा तो कौन आएगा मेरे पास तो मेरे को कदम लेना ही पड़ेगा तो इसलिए मैं 2 चीज के लिए आप सबको भी पता है और मैं अभी इस मत से बता रहा हूँ भाई एक लुहाज गोत्र और एक मेरा गांव के रावण मेरी जन्मभूमि वैसे तो गुगाली शिफ्ट हो गए थे लेकिन गुगाली को कभी दिल से मैंने माना नहीं मेरा परिवार सारा गुगाली में है पर मेरे बचपन तो वही गुजरा है मेरा जो जिसकी जो भी है हमारा कभी पूजा करके आए और जब पैदा होता है हर बच्चा पैदा होता है तो माँ बहन की पहले उन्हें धूप लगती है वो हर गांव में होता है उसकी छोड़िए तो कहने का मतलब इन 2 के लिए तो मैं 24/7 और हमेशा इस जीवन में गांव गिरावट के मेरे लुहाज भाई और लुहाज गोत्र सारा उसके लिए 24/7 और एक टांग पे कभी भी खड़ा है एक टांग पे खड़ा इसको दोबारा याद नहीं दिलाना पड़ता ये अपने आप ही करता है ये
इसको कोई जिम्मेदारी देता भाई ये करना है, ये करना है, ये करना, मैं इतनी तारीख कर, सबको डर मिलता है। तो ये एक उदाहरण इसका इसलिए दे रहा हूँ कि सारी चीज, और बाकी गाँव में भी मैं करता हूँ, पर किसी से मेरे को रिस्पॉन्स मिल जाता है। नेमली से तो मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी, नेमली के अनुसार मैं आपके मानो 40% की छूट गया था, इन लोगों ने पकड़ा और इन्होंने मेरा सारा वो करा। तो वो कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? तो भाई जो भी इनपुट है, ये जो आदमी है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, बता नोट कर मेरे पास भेज दो, मैं सीधा तक आगे इंटरनेट पर चढ़ा दूंगा, और जब प्रिंट होगा उसके अंदर से निकाल के आप लाइसेंस कर निकाल देंगे। तो भाई इसमें सहयोग चाहिए हर गाँव को। ये नहीं बोलेगा मेरा कोई कहना नहीं मानता, नहीं, आपने मनाना है क्योंकि आप उस गाँव के, तो इसको करेंगे आप? चल बताओ, ये आप बता। ना बीच में आगे बोलते रहिए प्लीज। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बाकी तो ये सारी पंचायत बैठी है, हमें ज्यादा आदमी करेंगे तो ज्यादा दूर हम जाएंगे। मैं सोचता हूँ करमबीर जी को और पहलवान जी को दो को रखे मेरे हिसाब से ये चीजें जा लगाएंगे, वो आप कहीं इसको ट्रेजर है, ये सारे काम है देख लेंगे। बाकी तो आप कोई बोल सकते हैं, पहलवान जी करमबीर जी दो ही रखो, ज्यादा रखेंगे कोऑर्डिनेशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये किसकी ड्यूटी है? हमें ड्यूटी लगाएंगे पहलवान जी। तो इन बच्चों को की कोचिंग के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, है ना, गलत चीज होती है तो मैं तो उनको अपना खुद का अपने बेटा बेटी मान के करूंगा, तो मैं उनको आराम से नहीं बैठे क्योंकि कभी खर्चा हो फिर कोई तैयार है तो अपना राम इसके लिए लेंगे, ठीक है। तो मेरा एक ये सबसे पहले बोले थे एक बार बात चली थी वो सेंट्रल कमेटी बनाने की, तो मैंने कर्नल साहब को बोला था कि अभी जैसे ये कह रहे हैं कि 2 आदमी पूरे प्रदेश में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर सहूलियत चाहते हैं तो राजस्थान में एक बंदे को अपॉइंट कर दे, उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे कोऑर्डिनेट करें। मैं तो ठीक है। अरे राजस्थान का अध्यक्ष सही है, आप बुला के ना बता दूं। मैं तो एक वाक्य कहना चाहता हूँ आपको। जब अपना लुहार मिलन समारोह शुरुआत नहीं हुई तो हम क्या नाना गांव में एक ही परिवार है और जयपुर जिले में भी वो एक ही परिवार है। तो जहाँ भी जाते थे बोला आप कौन सा हो, मैं लुहार था, बोले ये तो जाट हो गए साहब, हम जाट ही हैं, ओबीसी के सर्टिफिकेट है हमारे पास और लुहार ही है। तो हम नंदियाल वगैरह जाते थे तो और ही बोलते लुहार आ गया, लुहार मजा के तौर पे लुहार काटे, लुहार होते थे ना, बोले आ गया। अब जैसे फर्स्ट टाइम गुड़गांव में हुआ था वहाँ देखा था, उसके बाद जैसे संख्या बढ़ती जा रही है और आज बड़ा गर्व फील होता है कि हम एक परिवार नहीं है। तो हम उनका थोड़ा आशीर्वाद चाहते हैं। उन्नत हाँ तो क्या बात है बताओ। नहीं, अगर हमें आगे कोई जरूरत होगी। आपका फोन भी आया था सर? हाँ जी, फोन आया था लेकिन मैं आ नहीं पाया था। हाँ, कोई बात नहीं। तो हमें जो है थोड़ा अगर कभी जरूरत पड़ी ठीक, धन्यवाद। आज बड़े हर्ष का विषय है कि मैं राजस्थान की पावन धरती पर इस अपने लुहार सम्मेलन में शिरकत करने का मौका मिला और मैं तो पहली बार इस सम्मेलन में आया हूँ। हमारे यहाँ भी हुआ था लेकिन कोई वजह थी जो उसमें हम शिरकत नहीं कर पाए थे। और अपने विधायक जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया और मेरे यहाँ आने का उद्देश्य भी यही था कि उनका आभार व्यक्त करें हम इतने शानदार आयोजन का। शायद हम इतनी उम्मीद भी नहीं करते थे इतना शानदार आयोजन होगा, उससे भी बढ़कर यहाँ पर आयोजन। और एक हमने ऐसी जाति में जन्म लिया है जिसमें अनेक खाप गोत्रों के आधार पर बनी हुई। एक सपना था हमारा भी जब कभी हम छोटे थे कि काश हमारा गोत्र के भी इतनी बड़ी संख्या होती कि हम भी अपनी को खाप बना पाते। लेकिन सरदार भगत सिंह ने एक बार कहा था कि इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि लिखना भी चाहूं इश्क तो इनकलाब लिखा जाता है। कर्नल साहब ने
वो ही एक लक्ष्य लेकर इस मुहिम को छेड़ा है कि हमें अपने लोहात गोत्र को में एकता बनानी है। और हम बड़ी संख्या में ना सही, लेकिन 1 और 1 11 भी कहते हैं। तो यदि 1 और 11 हो जाए तो हम अपने आप को बहुत मजबूत बना सकते हैं। एक बार शायद आप लोगों ने भी बहुत पहले शायद शनिवार को एक जयमाला का कार्यक्रम होता था रेडियो पर। तो एक शख्सियत, कोई जो प्रसिद्ध शख्सियत होती थी वो उसे पेश करती थी। तो दारा सिंह पेश कर रहे थे उसे। तो उन्होंने कहा कि हम एक बार गाड़ी में जा रहे थे, 3 पहलवान थे उसमें, एक आगे ट्रक जा रहा था, उसने हमें लिफ्ट नहीं दी, काफी दूर तक चलते थे। जब उसने लिफ्ट दी तो हमारे ड्राइवर ने कार आके रोक के और वो उसने ट्रक को रुकवा लिया। तो जब वो उसने कहा कि भी तूने लिफ्ट क्यों नहीं दी, तो वो ड्राइवर अपनी रॉड उठाई और नीचे कूदा। साले तू मुझे रोक लेगा। फिर हम पहलवान, हमने सोचा कि हमारा ड्राइवर दब गया, तो हम तीनों पहलवान बाहर निकले तो उसकी रॉड हमें देखते ही नीचे गिर गई। तो उनका मतलब था कि मैं इस बात को कह रहा था, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि बिना लड़े ही काम हो जाए, दुख हो। तो हम जो है जो लक्ष्य जिस शरीर को लेकर पैदा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जिस चरित्र किरदार इतनी बड़ी लाइब्रेरी एक हैदराबाद में नाम उपस्थित है, 1 नंबर। दूसरा पंचकुला में है, तीसरा चंडीगढ़ में, चौथा अम्बाला में और 5वां इसमें है। सम्मेलन को आज यहाँ पे जयपुर में करने के लिए मैं सभी बड़े लोगों का और खासकर हमारे विधायक जी और जो आज हमारे प्रधान बने उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आके मतलब इतना अच्छा लगा है कि अपने परिवार जो हम दूर दूर बिखरे पड़े थे सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और बड़ों का ऐसा सम्मान मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे युवाओं को एक ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि हम इनकी तरह सीखें और आगे बढ़ें। तो आज मैं भी बैठा था, तो मेरे मन में 2 लाइनें आई, मैं उसको बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा कई बार बोलते क्या होता है कि थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं बोलते, तो बोलना चाहूंगा। औरों के तुम पंख लगाकर उड़ सकते तुम दीवारों तक, औरों के तुम पंख लगाकर उड़ सकते तुम दीवारों तक, आसमान तक वही उमड़ेंगे जिसके अपने पंख होंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ, आज मेरे पंख दे दिए, आज हमारे को सम्मान दे दिया, आज अपना मार्गदर्शन आपने हमें दे दिया कि हम आगे बढ़ने के लिए आप हमारा मार्गदर्शन हमेशा करते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे। मेरे से पहले बोल रहे थे, उन्होंने सरदार भगत सिंह जी का जिक्र करा, तो मैं अपने आपको बताऊं भगत सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो उसको मैं थोड़ी सी उसमें चाहूंगा कि सरदार भगत सिंह कभी ना कहे, शहीद सरदार भगत सिंह, उसको शहीद का दर्जा कम से कम पे। तो मेरा थोड़ा सा मकसद है, तो उसको इसलिए मैं बोलना था शहीद सरदार, क्योंकि हम जब तक शहीद का दर्जा नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि आज आजादी यहाँ पे मिली है सब हम बेकार हो जाएंगे। तो हम सब लोगों को शहीद का दर्जा है, इसलिए आज उसको कहना चाहूंगा शहीद भगत सिंह का, कोई भी हमारे जो क्रांतिकारी हैं उनको शहीद का दर्जा दे। और उसमें हो सकता है हमारे परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी रही हो। जब हमारे आजादी हुई मिली, हमारी लड़ाई लड़ी गई, आजादी की देश की क्रांति लड़ी गई, क्रांतिकारी हुए, उसमें हमारे लोहास परिवार की भी हो सकता है बहुत बड़ा योगदान। तो उसको भी डाटा को भी अगर निकालते सोच सकता है हमारे परिवार भी उसमें बहुत बड़े सम्मिलित रहे होंगे। तो मैं इसलिए आपकी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। प्रमोट करके ज्वाइंट डायरेक्टर झारखंड का बना दिया रांची में। तो आप यकीन मानिए एज ए पेरेंट्स वो ना थोड़ा गुदगुदी होती है जब होता है ना बच्चे का नाम आता है। पूरी मीडिया में 24 घंटे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और सब अजय लोहार ईडी ज्वाइंट डायरेक्टर झारखंड ये आया था। तो वो लोहार चाहे तो सबको पता है कोई लोहार ईडी का डायरेक्टर वो ज्वाइंट डायरेक्टर हो, ठीक है। तो मैं वो लोहार लिखता नहीं ये पता चलता, तो इसलिए प्लीज एक ये कराइए। जब 2001 में जयपुर आए, SMS स्टेडियम खेल के लिए ज्वाइन किया, तो स्टेडियम में अलग अलग कोचों के अलग अलग अवार्डियों के नाम लिखे हुए थे, जिनमें से एक नाम था आज आपके सामने भी बैठे हैं, तो सत्य प्रकाश लोहास देखा मैंने। बहुत मुझे खुशी हुई कि कोई न कोई अपने परिवार से भी यहाँ तक आगे बढ़े हैं और इतने आगे हैं। काफी दिनों तक मैंने मिलने की कोशिश करी, कई बार मैंने पूछा, बोले भरतपुर रहते हैं, भरतपुर स्पोर्ट्स ऑफिसर रहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाई। पिछले साल
एक रिटायरमेंट का प्रोग्राम था SMS स्टेडियम में, वहाँ मुलाकात हो पाई। तो कहीं ना कहीं खुशी होती है इस चीज़ की। ये जो कर्नल साहब लोहाच वाली बात कर रहे हो, इस बात का एक उदाहरण और देना चाहूँगा। जब हम यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, चौधरी लग गया तो कहीं ना कहीं उसका हमें नुकसान होता था। हर कास्ट अपना अपना फेवर करती थी। चौधरी आया, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें नुकसान होता था। अभी 5 साल पहले बेटे का जब जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में लिखा दिया सिर्फ शुभम। अब कौन शुभम, आगे कोई आइडेंटिटी नहीं। जब उसका एडमिशन करवाया उस टाइम उसका दोबारा चेंज करवाया, शुभम लोहाच उसका नाम लिखवाया कि आगे जाके एक तो अपने परिवार से जहां भी मिले जुड़ते रहें। दूसरी चीज, चौधरी देख के खुशी होती है, पर कहीं एक सिस्टम में जाते हैं तो हमें चौधरी का नुकसान भी होता है। तो उस चीज को देखते हुए मुझे याद आई ये 2 चीज कि अपने परिवार के नाम को आगे बढ़ाना है, जिससे जहां भी हो खुशी हो, मिले, एक दूसरे के साथ जुड़ के चलें। अभी भाई अर्जुन ने बताया था कि लोहाच, तो यहाँ राजस्थान में जो गाड़ियां लोहार होते हैं तो एक बार तो सोचते बोले लोहार हो गया, तो चीज होती थी उसके लिए। कुछ चीजें हैं कि हमारे आइडेंटिटी बताने के लिए बोले जाट बताते हैं तो सीधे समझ जाते हैं कि जाट है। भाई साहब की प्रेरणा से आगे चलते रहे। अभी शिक्षा विभाग में कोच की पोस्ट पे हूँ सर मैं, एथलेटिक्स कोच। और अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली हुई थी, उसमें राजस्थान से एकमात्र टेक्निकल ऑफिशियल था मैं। तो आगे भी कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान के जितने भी शारीरिक शिक्षक संघ है उसमें प्रदेश महामंत्री हूँ। सभी अपने लोगों को आगे से आगे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोग आगे बढ़े, एक एक को जोड़ के, इससे समाज भी आगे बढ़े, हम भी प्रगति करें। धन्यवाद। उसको भी कोई नहीं जानता था, तो वो भी छोटा सा गोत्र है। एक वीरेंद्र सहवाग की वजह से सारी दुनिया में सहवाग गोत्र का नाम पता चला कि सहवागी भी कोई है। अब ये पीयूष का है, पीयूष का ग्रुप से पता चला कि ये लुहाच है। अगर उसके नाम के पीछे लुहाच होता तो हमें अखबारों से पता चलता, गर्व होता कि भाई हमारा बच्चा इतने ऊपर गया है। तो इसलिए बच्चों के नाम के साथ गोत्र लगाना जरूरी है। और अगर आगे भविष्य में वो बाहर जाता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करता है, वहाँ पे भी बहुत जरूरी है, वहाँ पे वो लास्ट नेम जरूर मांगते हैं। वो लास्ट नेम अगर नहीं हो तो कई बार दिक्कत आ जाती है पासपोर्ट वगैरह। तो ये निवेदन है कि अपने बच्चों के नाम के साथ अपना गोत्र जरूर लगाएं। धन्यवाद। सरस डेयरी उसका MD हूँ। तो वहाँ सत्य प्रकाश सर का वहाँ नाम आया तो मैं अपने CM साहब की औषधि है त्रिपाठी सर, शायद आप जानते होंगे उनको। तो साल भर पहले मैं ज्वाइनिंग, लगभग साल भर हो गया मुझे, तो मैंने वहाँ ज्वाइनिंग की। तो सर ने उनसे मुझे अच्छी मुलाकात हो गई, मेरे गोद पूछ लिया गया तेरा गोद क्या है, जाट में कौन सा गोद का है। तो सर आपने नाम नहीं सुना होगा, तो बताओ सीधे क्या गोद है। ये लोहाच है। देखिए सत्य प्रकाश मेरे अच्छे मिलने वाले, वो तो यही रहते थे भरतपुर। तब से मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि वो नंबर कहाँ से ढूंढूं, कहाँ रहते हैं। और संयोग ऐसा रहा कि आज सर से मुलाकात मेरी हो गई। मेरी तरफ से चाचा, ताऊ और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा निवास ढूंढवा और उजाना में है। और ये दोनों गांव में मेरे एक दादा की संतान है। और हमारे पास 12.5 बीघे जमीन है। और हम सब खेती करते हैं और हम सब मिलजुल कर रहते हैं। थैंक यू। क्या करती है? हमें 11th क्लास पढ़ती है। चलो बहुत अच्छा है। भाई दिवाली भी है और हम पूरा लुहाच गोत्र के सभी हरियाणा, यूपी, राजस्थान के सभी भाई इकट्ठे हुए। तो मैं और आज सबसे बड़ी बात, आप सब ने मिलके भाई जो MLA साहब हैं उनको लुहाचू का प्रधान बनाया। इससे खुशी की कोई बात नहीं। हमारा भाई में वो काबिलियत है जो राजनीति की भी, स्वास्थ्य की भी, एजुकेशन की भी, मतलब
सर्व संपन्न गुण, और भगवान ने क्या है उनके इतना वो विद्या है, अब वो इतने खुले दिल के हैं, वो तो आपने सामने भी देख लिया होगा और आप आगे देखते भी रहो। उनकी सोच जहां हमारी खत्म हो जाती है वहां से शुरू करते हो, और लंबी सोच के आदमी हैं, और इस समाज को, अपने गोत्र को वो चीज देंगे जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। कोई आदमी आधी रात को जयपुर नहीं, हरियाणा, पूरे देश में जहां भी हेल्प चाहेगा वही हेल्प आपको मिलेगी। ये उनकी सोच है, और उनका एक दायरा है, इतना बड़ा दायरा है जो हम तो जो है भाई दोनों जो है, यहाँ मैं पढ़ने आया था, भाई भी आ गया, और भाई ने जो मुकाम खड़ा किया है वो एक देखने लायक है। तो पूरे जो है हमारे चाचा जी बैठे हैं, मास्टर जी, परम सम्मानीय, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। भाई हमारे प्रधान जी, पूर्व एमएलए, और एमएलए जो है ना दूसरे प्रदेश में आके और निर्दलीय एमएलए बनना, ये को कितनी बड़ी बात है। ये भी हमारे गोत्र के लिए जो है, भाई इतना बड़ा आदमी हमारे गोत्र में कौन है, ऐसा कोई है और ना होगा, और हो जाए तो भाई ये सहयोग इसके सहयोग से हो सकता है, ये सबका सहयोग करता है, और सबको बढ़ाने में जो पूरे गांव के हमारे बैठे हैं, कोई गांव का आदमी आ जाओ, ये किसी को मना नहीं करती, मेडिकल क्षेत्र में आ जाओ, पैसे क्षेत्र में आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, ये किसी को मना नहीं करता। तो दोनों भाई हम आए थे यहाँ, कर्नल साहब आपने लुहास गोत्र का जो ये छोड़ा, हमने तो मैं तो लुहास लगाया करता, मेरा सरनेम, मैं नौकरी में मैंने लुहास लगाया, एजुकेशन में भी था, नौकरी में भी था, तो मेरे को क्या आता है लुहास, भरतपुर में पोस्टिंग होगी, भरतपुर में क्या करता लुहास, क्या लुहार है क्या, मोबाइल लुहार समझ लो। बाकी फिर मैंने वहां झंडा गाड़ दिया, मेरी शादी हो गई, मुझे अब तो भूपाई हो गया, अब तो तुम चलता लुहार तो कह नहीं सकते, लुहार तो मैं छोरी ब्याही है, तो मैं अब तो मेहमान हो गया तुम्हारा। तो इस तरह हमारा भाई जो है ना, जहां भी जो है वैसे क्या है, ये लुहास गोत्र, ये लुहास भी जो है ना एक प्रतिभा है, जहां भी ये रहते हैं वहां कोई इनको अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं हर क्षेत्र में। तो आज जो है आप लोगों ने यहाँ पधारे हो, और भाई ने जो है ये पिछले साल ही वहां घोषणा कराया है, अब अगला सम्मेलन जयपुर में, और जहां चाहेंगे वहां करवा देंगे। भाई साहब जो अध्यक्ष महोदय से बना दिए, जहां ये यूं कह देंगे कि यहाँ होगा सम्मान समारोह, यहाँ मिलन समारोह होगा, वहां करवा देंगे। इनकी सोच इतनी बड़ी है। तो कर्नल साहब ये जो है ना आपने जो मुहिम छेड़ी है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे लुहास गोत्र में ले आएगी, और जो भी सारे भाई भी यहाँ पधारे हैं, मैं उनको जो है यहाँ आपस में मिल लिए बड़ा आनंद आया, और किसी को थोड़ा बहुत आपस में शिकवा गलबा तो किया, श्याम ने तो जो है ना घूट मार की तो कोई कहे भी देखो छोटी मोटी तो परिवार और भाई रही एमएलए साहब की बात, भाई ये एक बहुत बड़ी बात है कि दूसरी जगह आए के आदमी ने इतना बड़ा मामला खड़ा करा है। हालांकि हमारा गोद जो है, मैं बताऊं, हम भी रह रहे हैं, हमारे 5-6 गांव हैं, हमारे गोद का अलग ही हिसाब है। जो दूसरी बिरादरी है भाई, उनसे ना तो दबना, और यूं मानो दूसरी बिरादरी यूं माना है कि भाई ये तो गांव में बुरे आ गए, ये ना होते तो हम ही होते हैं। हम अपने गांव में थोड़े हैं और सब ज्यादा हैं, और राजनीति में हर जगह सक्रिय रह गए हैं। उनका कहना कुछ आदमियों का तो यो है कि भाई ये है तो 250 वोट और लड़ रहे हैं 2000 वोट से। तो मेरा मानना यो है, हमारा गोत्र बहुत मतलब मजबूत है, और इसमें ऐसे ही बढ़ाओ और आगे चलाओ।
और मेरा एक सुझाव है अपना, मैंने पहले भी दिया है, कर्नल साहब से बात हुई, अब तो बड़े भाई कह रहे हैं भाई इतनी बड़ी हमारे सामने शख्सियत है, मतलब मजबूत आदमी है कि भी हम इस बात में चला सकें। भाई सब अपने अपने गोद के हिसाब से, भाई भाई साहब ने भी बहुत बड़े वो कर रहा था भाई, चाहे कम पढ़े ज़्यादा पढ़े, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए जैसे मतलब कोचिंग है, तो कोचिंग का एक जरिया ऐसा हो कि भाई ज़्यादा पैसे ना लेकर, उनकी लागत के पैसे लेकर एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए भाई जो हमारी आगे जनरेशन है वह उसमें आगे चले। तो मेरा तो अपना सुझाव वो है। सेम मैं अफसर नहीं बना था, तो हमारा तोपखाने में एक शिक्षक होता है, तोपखाने का इंस्ट्रक्टर का होता है, तो एक एसेंशियल अप्रेंटिस होता है तोपखाने का, तो मैंने वो कोर्स कर रखा है, तो उसका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो पता है ये 87-88 की बात है, तो सुनिए भाई साहब प्लीज थोड़ा सा। तो पता है क्या है, वहाँ पर अपने, मैं किसी काज के खिलाफ नहीं हूँ, यादव का दबदबा था, तो एक कहावत थी, बोला कोई भी चले जाओ बस नेम प्लेट में फलाना सिंह यादव, सिलेक्शन हो गया, ये चीज थी। तो चुंबक की तरह खींचता है। तो अगर आप लोहार लिखोगे और कहीं पता चलेगा आपको चुंबक की तरह अपने आप ही खींच लेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वो आपने इस कार्यक्रम का पूरा श्रेय आदरणीय कर्नल साहब को जाता है। अपन खंड में कहीं गांव डाणी में बैठे थे, इन्होंने मेहनत करके सबको एक जगह जोड़ दिया। तो मंच पर आज बैठे हैं हमारे बीच में, और आशा करता हूं अध्यक्ष और सेक्रेटरी सब यही हैं, हम तो कार्यकर्ता ही रहेंगे। सतप्रकाश सर हम बचपन से साथ पढ़ते थे, वैसे तो डॉक्टर साहब हमारे से एक क्लास आके थे, और मास्टर जी दयानंद जी कहाँ गए रहे, तो मास्टर जी के पास बैठे रहते थे हम। 17 वर्ष की उम्र तक गांव में रहे, फिर गांव छोड़ दिया, और कोई कुछ नहीं जाए, बस में बैठ के मैं आया था, बस में बैठ के ये आया था, ये जोड़ जाड़ के यूं हो गया, फिर हम क्या हो गया भगवान जाने। रह गई बात गोत्र की, तो एक बार आंख बंद करके सोचोगे कि कोई दादा हमारा एक था, तो आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी, उसी की संतान है आप। और गोद लगने की तो आपको बहुत ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है कि रेल में बैठा था एक जाट, तो एक बोला क्या नाम है, बोले रणवीर है भाई साहब। कहाँ के हो, कि अलवर का हूँ भाई साहब। बोले अलग नहीं रहे, बोला हूँ तो अलवर का ही। अलवर में कहाँ के हो, सुबह अशोक का हूँ भाई साहब। यार वाकई भी नहीं लग रही, नहीं भाई साहब वहीं का हूँ। तो बोले तेरी ऐसी तैसी करवा नहीं लग रहा, तो बोला अब जैसी जात है मेरा, तो तमीज से बोल रहा है ना, तमीज से बोल रहा था, तो यकीन नहीं आ रहा था। तो जाट तो बोलते ही पता चल जाएगा, सब ने जाट है, जब मैं दो हाथ से क्या लिखोगे, दुनिया में पता चल जाएगा अपना। तो वही बच्चे का ही दाखला होता है। बुजुर्ग और नौजवानों, वो कहता है कि मुझे भेज दो। 1941 में कलकत्ता की बंदरगाह से उधम सिंह को टिकट दिवाई और उसे भेज दिया लंदन। लंदन में एक ही चीज पूछ रहा था सबसे, जनरल डायर कहाँ रहता है, तो लोग हंसते थे। जिस जनरल डायर से मिलने के लिए करीब साल भर पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती, उसे भारत का पागल मिला, तो पागल हो गया वो। और गोल्डन गिरजाघर स्कूल के ग्राउंड में बेंच थे, उसी पर सो जाता, किसी का सामान इधर से उधर रख के अपना पेट पालन कर रहा था, और धुन एक ही। और गोल्डन गिरजाघर से मैं भारत का रहने वाला हूं, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि मेरे को इस गोल्डन गिरजाघर स्कूल में एडमिशन। उसने कहा इसमें एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन हमारे यहाँ अध्यापकों की दुर्गति कर रखी है, और वहाँ गोल्डन गिरजाघर का प्रिंसिपल उपराष्ट्रपति का दर्जा है उसको। और यहाँ मास्टरों में बेटी का बाप कभी जनगणना में, कभी घुघरी बनाने में इसमें लगा रखे, करे क्या, विद्या तो लुप्त हो गई स्कूलों से। अरे इनके बच्चे पढ़ के आते हैं नेताओं के लंदन ब्रिटेन, वो घंटों फिर कहेंगे ये हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है, तो फूफा हमारी बात तो जानता ही नहीं है। सोनिया की बात भारत नहीं समझता, हिंदी वो नहीं समझती, फंस गए ना अपने। ये सारे के सारे लंदन, वो हमारा आर्य समाजी कहते हैं कि 1952 से कंटिन्यू सांसद बनता आ गया, उसका बेटा है एमएलए,
वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसने कही बेटा तेरे बेटा को बुला, मैं टिकट दे दूंगा, पार्टी के आवारी एमएलए बन जाएगा। अरे पापा वो तो लंदन के, सॉरी माफ करें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहे, चूतिया भारत में पढ़े लिखे नौकरी करते हैं। बला उसको बुला लिया, एक सफेद कपड़ा लेके 100 मीटर खड़ा था, टेलर कपड़े सिल दिए, बोले ये दादाजी, बोले यहाँ की ड्रेस ये बेवकूफ बनाने के लिए सफेद कपड़े होने चाहिए, दिल काला होना चाहिए, तो सिल दिए। वो बोले दादाजी मुझे भाषण तो नहीं देना आता, 5 बात बोलनी है, 6ठी नहीं बोलनी। गांव की गाड़ पक्की करवा दूंगा, नाली पक्की करवा दूंगा, बिजली के पोल लगवा दूंगा, लाइट की ट्यूब लगवा दूंगा, पानी की टूटी लगवा दूंगा, सीधा एमएलए बनेगा। पार्टी की हवा है ना, जैसे देवीलाल जी हवा में कभी नाई को खड़ा कर देता, कभी किसी को बेवकूफों को खड़ा कर देते, समझदार को एक कोटे में नहीं दी। खैर देवीलाल जी अच्छे आदमी था, उनके बारे में कुछ बोलना तो ठीक नहीं, पर बाद में तो सत्यानाशी छोड़ गया। तो होया क्या, वो गया गांव में, उसने जाके गांव में कही, बेटा तेरी आंख ठीक हो ना, तो ये 5 काम तो हमारे गांव में हो गए। अब गांव से बाहर शमशान घाट है, उस पर कुछ ने कब्जा कर लिया, उसको छुटवा देना। अब शमशान घाट को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जानती ही नहीं थी भारत में क्या होता है। दिल्ली गया था, बोले यार एक बीड़ी पी है, सीख के आया, उस नाई की दुकान इंडिया गेट पर थी, तो वो बाल कटवाने के लिए तब का सेनाध्यक्ष चला गया, तो उसने कहा ऐसा भी कोनी मोदी ये राजा सुरेश कलमाड़ी ये बड़े बड़े घोटाले, उन्होंने कहा बाल काट रहे, देखो बाल काट की। फिर फाइनेंस मिनिस्टर चला गया, फिर उसने वही बात कही, कोनी मोदी ये राजा सुरेश कलमाड़ी साहब ये घोटाला, अरे बाल काट ना लाए। फिर पी चिदम्बरम चला गया होम मिनिस्टर, उसने फिर यही बात कही, तो उसने भेज दिए ये सीबीआई वाले की साथ, कोई RSS वारस का लगता है, पकड़ के लाओ इस नाई को। तो उसको बोले तेरे क्या तकलीफ है, ये तू क्या कहता है? अजी बोले मेरे तो कोई तकलीफ नहीं है, घोटालों के नाम लेने से बाल खड़े हो जाते, फिर मैं ढंग से काट लेता हूँ। ये नाम लिए मेरे कांग्रेसी के बाल खड़े हो जाते, फिर वो काट लेता हूँ मैं ढंग से। तो खैर उस बच्ची को उसने बचा लिया, और जयबर ने वहाँ का लाभ बदली करके गोल्डन गेट जाकर स्कूल में उसको एडमिशन भी दे दिया, और हेलन और वो दोनों एक ही कार में डेली आने जाने लगे। उसने हेलन को अपनी बहन कहा, तो उसने कही मैं तो आपसे शादी भी कर सकती हूँ। उसने कहा मैं भारत का रहने वाला हूँ, एक बार मुंह से बहन निकलने के बाद मुंह वो बहन ही रहती है, हमारे देश में चलन नहीं बदलते। खैर वो रोजाना आते जाते रहे, आगे बढ़ा के कार रोकी, और उसने कही मेरे पिता कहते हैं कि भारत घोड़े वाले इंसानों का देश है, 6 ऋतु में उस देश में आम की बाहर उस देश में है, घोड़े वाले इंसान आए गए मेहमान की सेवा करते हैं, मैं वो देश देख के आना चाहती हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है क्या मुझे हिंदी सिखा दे? तो उसने कहा ये मेरा भाई है, भारत का रहने वाला है, ये सिखा देगा। उधम सिंह ने, वो जनरल डायर की बेटी थी, उसको 6 माह तक हिंदी सिखाई। 6 माह बाद वो बोली मैं कुछ इतनी सीख गई हूँ कि भारत में टूटी फूटी बात कर सकूंगी, अब मैं कल से नहीं आऊंगी। तो उसने कहा मेरे देश में जब भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। उसने कहा जो भी मांग वही मिलेगा। उसने कहा मेरे सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर की जरूरत है। बुजुर्ग नौजवानों उस बच्ची ने उसे जापान की कंपनी का रिवॉल्वर 6 गोली का लेके दे दिया। एक मोटी किताब को डिक्शनरी बोलते हैं, उसमें रिवॉल्वर धर के जब कुछ काट के उसमें फिट करके पेज चिपका के किताब धरती आराम जनरल डायर। एक दिन वो लड़की निमंत्रण देने आई लंदन के ट्रेजर कस्टडी हॉल में, कल मेरे पिता जनरल डायर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, तो मैं आप हेलन और उधम सिंह को आमंत्रित करने आई। तो उधम सिंह का तो समझो लाखों से फूट ही रहे थे मन में। अब वो उस बच्ची के साथ चले गए, और वहां पर जो वो मेटल डिटेक्टर वो लगा के देखते हैं, तो दोनों हाथ ऊपर कर लिए, किताब ऊपर रह गई, और उसमें तब से पहले पता ही नहीं था कि किताब के अंदर भी कोई शस्त्र छुपाया जा सकता है। और ये मंच था, इस मंच के अग्रिम पंक्ति के अंदर जाके उधम सिंह सेलन के साथ बैठ गया, और जनरल डायर 2-4 छोटे मोटे मेरे जैसे नेता बोलने के बाद पर्दे के पीछे से निकला। उसने कही मैं वो जनरल डायर हूँ जिसने भारत की भूमि पर हमारे हुकूमत के खिलाफ उंगली उठी थी, उस हाथ को कटवा दिया, आंख उठी थी उस गर्दन को कटवा दिया,
एक बार मुझे भारत जाने का मौका अगर और दे दिया जाए तो गांधी सुभाष चंद्र बोस 2-4 और बचे हैं उनको भी मैं मार के आ सकता हूँ। इतनी देर में वो किताब में से रिवॉल्वर निकाल के मंच पर चढ़ के बोला, सुन, तूने तो जलियांवाला बाग के अंदर मेरे बुजुर्ग नौजवानों को निहत्थों को मारा था, लेकिन मैं इतना कायर नहीं हूं कि तेरे गोली मार के मारूं। एक गनमैन सिपाही भाग्या, उसको गोली मार के उसकी बंदूक उठा उसके हाथ में दी कि पहली गोली तू चला, उसके बाद भी मारूंगा तेरे को, छोड़ूंगा नहीं। जनरल डायर से वो बंदूक नहीं पकड़ी गई। जो मौत सामने होती है ना, ये बेटी से चोटी तक सब कुछ घबरा जाता है, सच्चा आदमी वहां भी अड़िग रहेगा। जनरल डायर खड़ा हो गया भाई, और पुलिस वालों से कहा मैं आत्मसमर्पण करता हूं, जो पकड़ो लंदन का दर्जन ट्रस्टी हाथ घेर लिया। पुलिस बाहर से कह रही थी कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। वो जिस पुलिसमैन की तरफ चला वो आगे होके भाग लेते थे, पता नहीं बम होगा क्या होगा। आखिर में उधम सिंह लंगोट में रह गया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पकड़ो, और उसको 2-4 महीना के फॉर्मेलिटी की अदालत प्रोसेस करके फांसी की सजा दे दी गई। भारत में अखबार छपे तो एक 8वीं 9वीं क्लास की बच्ची उसकी मां नारायणी देवी के पास उस अखबार को लेके गई। उसने कही, माता जी गजब हो गया कि क्या हुआ बेटी, कि माता जी जनरल उधम सिंह को फांसी की सजा दी। तब टेली कम्युनिकेशन संपर्क नहीं था, 6-6 महीने में 3-3 4-4 महीने जहाज को आने जाने में लग जाते थे। बोली मेरे बेटा ने किया क्या कि जनरल डायर को मार दिया। 500 गांव की औरत इकट्ठी करके हरि कीर्तन करवाया उसने कि मेरा बेटा मरा नहीं, उसकी शादी है। ये माताएं भारत में पैदा हुई, तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का विनाश तुम खुद ही कर बैठते हो। भाईचारा में बुराई करके, ये करके, वो करके। शांत सभ्य तरीका से बैठो, सुबह उठ के अच्छे विचार सोचो, पूरे दिन के कार्य को दिमाग में दोहराओ, अगले दिन का दोहराओ। तो तुम कल भी ये भी अपना नहीं लगा, ये भी दूसरा का लगा रखे, तो अपना काम कौन से कल से करोगे। और वो भी पॉजिटिव नहीं, वो भी गांव के मेंबर में खड़े नहीं हुए कभी, अब बात मोदी से नीचे नहीं करेंगे। ये क्या आदमी, ये जीवित मुर्दा बनेंगे, एक दिन 2 पेड़ कट पाएंगे, 3 पेड़ मर जाएंगे। मानव जीवन की वैकेंसी खराब कर रहे हैं। इस जीवन को चमकाने के लिए प्रकृति ने उतनी ही ऊर्जा भरी है आप में जितनी सूर्य, आकाश, पृथ्वी और जल में। वही 5 तत्व लघु ब्रह्मांड हो। तुम चाहो तो इसे बर्बाद कर दो, चाहो तो आबाद करो। मैं दूध, दही, घी, छाछ आप सबको पीने के लिए मना कर रहा था, लेकिन आप में से कोई व्यक्ति 10 घंटे धूप में काम करता हो, मजदूरी करता हो या और व्यायाम करता। मेजर साहब मैं आपको वो ढूंढ रहा था, पर कहाँ चले गया, आपको बैठो यहाँ तो दिखे ही नहीं, मैंने आप कहीं निकल गए। प्रकृति का न्याय। अगर हमें ही 100 बरस दूध की जरूरत होती तो परम पिता परमात्मा हमारी मां का ही कर देता ना। गाय भी अपने बछड़े को लात मारने लग जाती है, भैंस भी लात मारने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो दांत से थन काटता है। मां भी अपनी वो वाले मिर्च लगानी शुरू कर देती है ना। अगर तुम दूध दही की छाछ पियोगे तो हार्ट अटैक को, घुटनों के रोग को बचा नहीं पाओगे। तुम कार्य क्या करते हो, भोजन भी उसी के अनुसार करना पड़ेगा। अगर 10 घंटे दूध में काम करते हो, क्योंकि उसके दूध में हैवी फैट, वसा, प्रोटीन भैंस के दूध में, गाय के दूध में बहुत ज्यादा होता है। और हम क्या जुल्म करते हैं, बच्चा चारपाई पर सो रहा है, माँ काम कर रही है, तो वो बच्चा रोया तो मां सोची भूखा हो गया, फट बोतल लगा, वो बच्चा सो गया, वो सोया नहीं, वो बेहोश हो गया। वो 2 बूंद माँ का दूध पीने वाला की तरह दूध कैसे फैट वसा उठेगा। उसी दिन से हमने मिल्क की वे बना लिया। उस दिन से अमल देते तो अमली बन जाता, शराब देते तो शराब भी बन जाता। हम पत्रम पुष्पम फलम तो विपक्षामी, मानव का भोजन पत्ते, कंदमूल, जमीन के नीचे लगने वाले फल, पेड़ पर लगने वाले, तो माने पानी, यही भोजन है। और इसे करने के बाद उठोगे। आज डॉक्टर साहब और वजीर हम सब थे। मैं 4 बजे उठ के मैंने इनको कहा भाई मैं बगरू तक डेली 38 किलोमीटर साइकिल 19 जाता हूँ, 19 आता हूँ, मैं गया। तो ये बोले मेरा शरीर नहीं सोता। तुम सोओगे तो शरीर नहीं सोएगा, शरीर सोएगा तो तुम नहीं सोओगे। नींद वो है जो अपने नींद और भोजन सीमाओं से परे जाके करना चाहिए। जो भूख से मरने लगो तो भोजन और नींद अपने आप सो जाए। अब लेटा लेटा मेरे क्या कर रहा है कि सो रहा हूँ, तो बोल कैसे रहा है बेटी का बाप बोलता है वो सो नहीं रहा और सोने का नाटक कर रहा है। ये करवट बदली, ये बैठ जाओ, पुस्तक पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, ध्यान लगाओ, अच्छी बात सोचो, अच्छे विचार सोचो।
तो प्लॉट पूरा बदली करेंगे, पर मालिक की फैक्ट्री में बदली थोड़ी खराबी थोड़ी होती है। अब वो खुद ही उसने बिगाड़ेगा रोजाना शरीर को, खुद ही इतनी जगह नहीं बची। और जो भी है आज बहुत ही बढ़िया रहा, और मैं आप सभी जितने भी भाई आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ अगले समारोह में इसे डबल नफरी होगी, आप लेकर आओ उनको। और अभी हम प्रधान जी के अध्यक्षता में जो पॉइंट आगे से जब अपन कहीं भी कार्यक्रम रखेंगे तो कार्यक्रम से 10 दिन पहले निश्चित सूची आ जानी चाहिए, ताकि वो आदमी वैसी व्यवस्था कर सके। अपने जैसे आज कार्यक्रम है तो कल तक भी 2 उस गांव से 6 उस गांव से बढ़ के रहे, चलो ये तो शहर है, पर गांव में तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो क्या सुविधा करे क्या करे, तो वो आप 10 दिन पहले तक अपने गांव की सूची भेज दो तो उसको अव्यवस्था नहीं होगी। बिल्कुल। देखो मैंने ग्रुप में ना यही था, एक गांव से 2 आदमी का आ गया, मैं गांव का नाम लिख दिया, 2 लिख दिए, 2 दिन के बाद उसी गांव का एक आदमी का और आ गया होगा, ऐसे करके 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 मैं टेबल बनाता रहा, पिछले वाले को डिलीट करता है। तो भाई टाइम से 10 दिन पहले कर दोगे तो प्रबंध अच्छा हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिए। और एक चीज को अपने दिमाग से निकालो, आज जितने भी भाई हैं आप हैं, आज जो जितने भी हैं हमारी बात हुई है इसको लेकर जाओ और इसको फैलाइए। उसको ये मत बोलना मैं उससे बात नहीं करता हूँ, उसके पास नहीं जाऊंगा, उस चीज को दिमाग से निकालो। और देखो अगला निमली की कोशिश करेंगे, निमली वाले भाई हाथ खड़ा करियो, आपकी बार तो त्रिलोक देख लेना भाई, पक्का आप वाले में होगा, बाकी प्रधान जी डिसाइड करेंगे, और वो करेंगे 2027 के मार्च के आसपास, ठीक है। और जितने भी पॉइंट है इन पे अमल किया करना है। और अभी सुरक्षित जो भी पार्टी वाइज आई है वो ग्रुप पे जरूर डाले भाई, हम अपने गांव में सुरक्षित पहुंच गए, तो आज डायरेक्टली में जरूर डालेगा गाँव वाइज।